अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर्स। वालेकुम सलाम। उम्मीद है वालेकुम अस्सलाम। कोरोना से महफूज हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि हमने पाइथन का कोर्स स्टार्ट किया था कल से, आज उसका ऑनवर्ड सेकंड लेक्चर है। अगर कोई पिछले लेक्चर जो कि इंट्रोडक्टरी क्लास थी, अगर उसमें कुछ पूछना है या कुछ डाउट है तो पहले वो क्लियर कर लो, नहीं तो फिर फर्दर हम आगे चलें। नथिंग, कुछ भी नहीं है, सारा सही है। कोई किसी किस्म का सवाल हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम ऑनवर्ड स्टार्ट करें। स्टार्ट कर दें। दाऊद को कोई इशू है तो दाऊद पूछ लो। डाउट कोई इशू? नो सर, हियर इज एवरीथिंग ओके। ओके, देन फिर आज अपना अगला लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। कल हमने जो रिसेंट बात की थी वो बेसिक इंट्रोडक्शन की थी, जिसमें सिर्फ इतना जाना कि पाइथन एक्चुअली होता क्या है। आज से उसका कोर्स स्टार्ट कर दिया जाएगा, जो कि पाइथन एसेंशियल पी कैप, जो कि सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी की तरफ से एसोसिएट है। पाइथन 6 मंथ का कोर्स है, जिसके दो एसेंशियल्स हैं। टोटल 8 मॉड्यूल्स, पहले एसेंशियल में 4 मॉड्यूल्स और अगले एसेंशियल में 4 मॉड्यूल्स। पहले में 4, अगले में 4। हर मॉड्यूल तकरीबन 15 to 20 डेज के अंदर ख़त्म होने वाला है, तो कमरे अपनी पहले कस के बैठ जाए। अगर कहो ना कि ये बहुत ही आसान है, तो अब ऐसा भी कुछ नहीं है, ये इतना भी आसान नहीं है कि बंदा इसको इतना ईजी ले जाए। बेशक उन्होंने लिखा हुआ था कि इट्स इजी टू यूज, लेकिन जो भी काम सीखते हो उसके लिए प्रैक्टिस मस्ट है। तो आज हम अपने पहले एसेंशियल का पहला मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं, पाइथन एसेंशियल 1, मॉड्यूल नंबर 1, जो कि बेसिक इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, जो कि अभी रिसेंट कल की क्लास में पढ़ा भी था कि पाइथन एक्चुअली होता गया। अभी भी वही बातें चलेंगी। इन दिस मॉड्यूल यू विल लर्न अबाउट, ये कंटेंट्स हैं, द फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, यानी कि कंप्यूटर के बुनियादी असूल। सबसे पहला काम तो यही है कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, और द कंप्यूटर वर्क्स, कि वो काम एक्चुअली कैसे करता है। फिर दूसरी बात, हाउ द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूटेड मतलब पूरा करना, नाफिज करना, प्रोग्राम को तमील करना। हाउ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिफाइंड एंड कंस्ट्रक्टेड, जैसे कि ये डिफाइन कैसे हुआ, इसको कंस्ट्रक्ट किसने किया, जो कि अभी रिसेंट कल की क्लास में पढ़ा भी है। 1991 में इसको कंस्ट्रक्ट किया। ये बना कैसे हुआ है, ये सारी ब्रीफ डिटेल आगे हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। फिर बात आ जाती है द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। कल हमने ये बात तो डिस्कस कर ली थी, इंटरप्रेटर क्या होता है। तो जो वो प्रोसेस है इंटरप्रेटर का, उसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। और कंपाइलेशन, ये भी इसी के ही रिलेटेड है, बट टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ प्रोग्राम है। जो हमने प्रोग्राम को ट्रांसफॉर्म करना है उसके टू टाइप्स हैं, एक इंटरप्रेटर सिस्टम से कर सकते हो और एक कंपाइलेशन, कंपाइलेटर और इंटरप्रेटर। ये दो टाइप्स हैं जिससे आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इनटू मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट कर सकते हो। ये बेसिकली एक ट्रांसलेशन प्रोसेस है, जो इसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को, जैसे जैसे आप रिटर्न करते जाओगे। तो ये फर्दर डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसको नहीं छेड़ना।
नेक्स्ट जो है वो है व्हाट पाइथन इज। पाइथन एक्चुअली में है क्या, जो कि रिसेंट अभी क्लास में पढ़ा भी है। हाउ इट इज पोजीशनड अमंग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी हमने डिस्कस किया था। डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पाइथन। एक्चुअली पाइथन के टू मेन यानी कि मेजर वर्जन्स हैं, पाइथन 2 और पाइथन 3। तो ये भी फर्दर हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं। तो जो सबसे पहली बात है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। हाउ डज द कंप्यूटर प्रोग्राम वर्क? दिस कोर्स aims to show you what the Python language is and what it is used for. ये इस्तेमाल क्यों होता है और ये है क्या। Let's start from the absolute basis. अब इसको मुकम्मल तौर पर इसकी बुनियाद को समझते हैं कि ये एक्चुअली में चीज़ है क्या। Python, a program, makes a computer usable. Without a program, a computer, even the most powerful one, बेशक वो जितना मर्जी पावरफुल हो या जो मर्जी उसमें चीज़ लगी हो, उसके जिस तरह गेमिंग है तो उसमें ग्राफिक कार्ड या जो इवन के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो कुछ भी है लगाओ, विदाउट अ प्रोग्राम वो सिर्फ एक डब्बे के अलावा या एक चीज़ के अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही जैसे कि पियानो, अगर उसको चलाने वाला प्लेयर ही नहीं है तो सिर्फ एक लकड़ी का बॉक्स ही है ना। ऐसे ही कोई कार है, मैंने कल भी एग्जांपल दी थी, विदाउट अ ड्राइवर अ कार इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट, चीज ही है ना, पड़ी है बस, ठीक है। उसका क्या कर लेना, जब उसको कोई इंटरप्रेटर सिस्टम नहीं उसका होगा, उसको कोई चलाने वाला नहीं होगा। फर्दर देखते हैं, कंप्यूटर्स आर एबल टू परफॉर्म वेरी कम्प्लेक्स टास्क, काफी कम्प्लेक्स टास्क करता है, बट दिस एबिलिटी इज नॉट इनेट। लेकिन जो इसके अंदर सलाहियत है ना, ये पैदाइशी नहीं है। जैसा बच्चा पैदा होता है उसको भी जुबान सिखाई जाती है, उसको भी बोलना सिखाया जाता है, ऐसे ही जब ये बनता है तो इसमें भी कोई एबिलिटी कोई कुछ नहीं होता है, इसमें भी खुद प्रोग्राम किया जाता है। जैसे ह्यूमन की नेचर है ऐसे ही कंप्यूटर नेचर इज क्वाइट डिफरेंट। हर इंसान की अपनी नेचर है, कोई बंदा जल्दी सीख जाता है, कोई बंदा देर बाद सीखता है, ऐसे ही कंप्यूटर की भी अपनी एक नेचर है, इसको भी प्रोग्राम सिखाना पड़ता है। ये भी विदाउट अ प्रोग्राम कुछ भी नहीं। इट कैन एग्जीक्यूट ओनली एक्सट्रीमली सिंपल ऑपरेशन, सिर्फ आम ऑपरेशन ये खुद से परफॉर्म कर सकता है, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकता है, जस्ट अ डिवाइस। अ कंप्यूटर कैन नॉट इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल फंक्शन बाय इट्स। वही बात कि कंप्यूटर खुद कोई कॉम्प्लिकेट चीज नहीं कर सकता। ऑल दो अगरचा ये पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर में है, दिस इज दिस इजंट बियॉन्ड द रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी इन द नियर फ्यूचर। इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये उस दायरे के अंदर आए और अपना काम खुद परफॉर्म करे, जो ये कम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं इसको भी ये खुद परफॉर्म करे। आगे कंटेम्पोरेरी कंप्यूटर्स, जो आजकल के दौर के कंप्यूटर्स हैं, कैन ओनली इवेल्युएट द रिजल्ट्स ऑफ वेरी फंडामेंटल ऑपरेशंस। सिर्फ बुनियादी काम वो कर सकता है, जैसे एडिंग डिवाइडिंग सब्ट्रैक्टिंग, ये फंडामेंटल काम है, बुनियादी काम है, ये सिर्फ ये काम कर सकता है। बट दे कैन डू इट वेरी फास्ट। ऑब्वियसली एक डिवाइस है जो उसी काम के लिए बनाई गई है जिससे वही काम लेना है, तो जाहिर बात है एक मशीन बंदे से ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा जल्दी काम कर सकती है एंड कैन रिपीट दीज एक्शंस virtually एनी नंबर ऑफ टाइम्स। और ये अमली तौर पर इसको कई दफ़ा एक्शन को परफॉर्म करती है। अब आप एक बात हो पीछे वही बाइनरी कोड प्लस माइनस वो सारा फंक्शन करते, जब तक आप ए बी या इवन के कोई भी कीबोर्ड पे की या कुछ भी खुद से परफॉर्म नहीं करोगे, ये कुछ भी नहीं करेगा, इट जस्ट अ डिवाइस।
ये ब्लाइंड मशीन है, इसको कुछ नहीं पता। जो काम करना है आपने इसको कमांड देनी है और ये वही काम करेगा। एक इसकी एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन दैट यू वांट टू नो द एवरेज स्पीड यू रीचिंग ड्यूरिंग अ लॉन्ग जर्नी। आपको पता होता है लाहौर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, हर बंदे को जो आता जाता रहता है उसको मालूम होता है कि भाई मैंने इतनी स्पीड पे जाना है, इस टाइम तक मैं पहुंच जाऊंगा। यू नो द डिस्टेंस कि कितने किलोमीटर है, यू नो द टाइम यू नीड द स्पीड। आपने उस टाइम के अंदर उस डिस्टेंस को कवर करने में आपने जितना टाइम भी आपको रिक्वायर्ड है, आपने उसके अंदर उस स्पीड को मेंटेन करना है। ऐसे ही कंप्यूटर, आप जितनी जल्दी टाइपिंग करोगे वो उतनी जल्दी उसी स्पीड को मेंटेन करेगा जिस तरह आप चाहते हो। नेचुरली द कंप्यूटर विल बी एबल टू compute this, but computer is not aware of such thing as distance, speed और time। उसको थोड़ी मालूम है कि डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड क्या होता है, टाइम क्या होता है। कंप्यूटर में सिर्फ दो चीजें, जीरो और वन, जिसको बाइनरी कहते हैं। सिर्फ कंप्यूटर में ये दो चीजें हैं, उसको इसके अलावा कुछ नहीं पता कि डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, टाइम क्या है, मैंने क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना। ये सारी कमांड आपने खुद देनी है। Therefore, it is necessary to instruct the computer। इसलिए अब आपने उसको खुद उस काम के लिए इंस्ट्रक्ट तमीर करना है, उसको बनाना है कि वो ये काम करे। जैसे वो सेप्टा नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस, सेप्टा नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग द ट्रेवल टाइम। जैसे जीपीएस, वो मेनली इसी काम के लिए यूज होता है, डिस्टेंस, टाइम, वो सारा कुछ आपको ओवरऑल मेजर करके बता देता है। डिवाइड द फॉर्मल वैल्यू बाय द लेटर एंड स्टोर द रिजल्ट इन द मेमोरी, जिसको बाद में आप सेव कर लेते हो, ऑफलाइन यूज कर लेते हो। इसी तरह ये काम आपने खुद इसको इंस्ट्रक्ट करना होता है। उसके बगैर अगर आप सेव नहीं करोगे, उसको क्लोज कर दोगे, वो जस्ट क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज की भी इंस्ट्रक्शन आप नहीं देनी है। फिर ऐसे डिस्प्ले द रिजल्ट रिप्रेजेंटिंग द एवरेज स्पीड इन रीडेबल फॉर्मेट। रीडेबल फॉर्मेट जैसे सिंटैक्स पीछे भी मैं रीड किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही वो आपको ये सारा डिस्प्ले दिखा देगा। यहाँ तक अगर किसी का कोई भी सवाल या कुछ भी हो तो वो पूछ सकता है। बोलो भाई, एक तो ना दाऊद पूछते हैं। बोलते नहीं, खुद पूछो खुद। नहीं, मैंने कहा दाऊद ने पूछा, मुझे तो कुछ नहीं पूछना। नहीं इसमें से अच्छा, जो हम लोग आपने कंटेम्प्रेरी कंप्यूटर जो आपने लास्ट लास्ट पेज पे पढ़ाया है, जी 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 जी। उसे थोड़ा सा बताइएगा जरा। कंटेम्परेरी कंप्यूटर्स जो आज के दौर में इस्तेमाल हो रहे हैं कंप्यूटर, जैसे आपके पास पीसी पड़ा होगा या मेरे पास जो कंप्यूटर है, मेरे पास जो पीसी है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, जो भी है, वो सारे सिर्फ ये भी फंडामेंटल ऑपरेशंस कर सकते हैं। इसको ठीक कहते हो हैं गया। कंटेम्परेरी कंप्यूटर्स, जो आजकल के दौर में कंप्यूटर यूज हो रहे हैं। और इससे पीछे वाला पेज खोलिएगा जरा। जी। और इसमें जो लास्ट पे थी लाइन, although this is Although not this beyond the isn't range beyond the range of of possibility। possibility in the near future। ये Yeah। वही बात कि अभी तो सिंपल ऑपरेशंस कर रहा है ना, ये परफॉर्म करता है जस्ट हमारे को। फिर अगर हमने जिस तरह ये पाइथन लैंग्वेज की पाइथन लैंग्वेज करके हमने ये काम को सीखना है कि ये कम्प्लेक्स किस तरह करेगा, इसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि तुम ये काम करो। अब कम्प्लेक्सिटी ठीक हो जो गया। मैथमेटिकल फंक्शंस हैं सारे ये तुम करो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि नियर फ्यूचर में ये काम भी ये खुद करेगा। जस्ट आपने एक सही हो गया। कमांड उसको देनी है और वो काम वो खुद ही परफॉर्म करेगा विदाउट कंप्यूटर सिस्टम, विदाउट अ कंप्यूटर। बट अभी ठीक। खुद कुछ अभी बट हमें खुद करना पड़ेगा, है ना? अभी हमें खुद करना पड़ेगा। जैसे जैसे मॉडर्न जमाना आ रहा है, आगे आगे जदीद चीजें आई जा रही हैं, हम्म। इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत करीब है कि ये भी कम्प्लेक्सिटी वाले काम खुद करेगा।
अगर आप पाइथन क्वालिफाई कर लेते तो आप कर सकते हो तंजील। एग्जैक्टली। इसके खुद काम करने से पहले पहले आप वो काम कर सकते हो। और कोई सवाल? मैं बहुत शुक्रिया, वी विल कंटिन्यू। अच्छा ये अपनी सारा कुछ टाइमिंग वगैरह सब कुछ खुद ही वो करेगा है ना, एडजस्ट? फिर वो काम खुद ही करेगा। अभी अभी हम लोग खुद करेंगे तब वो खुद करेगा? तब वो खुद करेगा। वो एडवांसमेंट भी हमने ही लानी है इसमें। करना वो भी ह्यूमन नहीं है, ये भी आगे हम पढ़ते हैं। जो सारी मशीन लर्निंग, मशीन प्रोग्रामिंग, ये सारी इंसान ने की हुई है। ओके ओके। अभी ये हमसे बड़ा नहीं होगा। क्लियर है? हाँ जी। यस। आगे चलें। या ओके। नेक्स्ट, these four simple actions form a program। ये जो दो एक्शन, 4 एक्शंस है ना, ये जो 4 एक्शन, ये मुकम्मल होंगे तो एक प्रोग्राम बनेगा। जैसे इसकी मेन एग्जांपल जीपीएस प्रोग्राम ले लो, जहाँ पे सिर्फ आपने इसको थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन देनी है और उसने सारा डिस्टेंस सेट कर लेना है, टाइम ट्रेवल सेट कर लेना है, ओवरऑल सारी मेमोरी अपने अंदर स्टोर करके आपको रिजल्ट डिस्प्ले कर देना है। दैट्स व्हाई उन्होंने ये कहा है कि दीज 4 प्रोग्राम्स सिंपल एक्शंस फॉर्म अ प्रोग्राम। हाँ, लेकिन उसने ये भी कहा है ऑफ कोर्स दीज एग्जांपल आर नॉट फॉर्मलाइज्ड। कोई जायज नहीं ठहराया है इसको। अब मेन ये तो एक जस्ट उन्होंने जीपीएस की मैंने आपको बता दी है, लेकिन उन्होंने जो खुद अपने कोर्स में बताया है कि ये फॉर्मलाइज एग्जांपल नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक कंप्यूटर के प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए इनफ है, बट दे आर गुड इनफ टू बी ट्रांसलेटेड इनटू अ लैंग्वेज। जाहिर बात है, वो जीपीएस जो सिस्टम है वो भी एक प्रोग्राम है, उसके पीछे भी कोडिंग जा रही है, सारा इंस्ट्रक्शन आपने उसको भी खुद ही देनी होती है। दैट्स व्हाई लैंग्वेज इज अ कीवर्ड। कीवर्ड मतलब खुफिया। ये गलत लिखा गया है यहाँ पे, ये है कीवर्ड नॉट केवर्ड, मिस्टेकनली यहाँ पे लिखा गया। इसी वजह से लैंग्वेज बहुत खुफिया चीज़ है। नेक्स्ट, वही लैंग्वेज पे आते आते हम मेन लैंग्वेज पे आ चुके हैं। ये इससे पीछे पीछे किसी का कोई सवाल? क्योंकि ये एक नेक्स्ट बता दो टॉपिक है। अच्छा जी। अच्छा मुझे वो जो पीछे वाला जो है उसकी वो जो एक दफा दोबारा बताना, जो ऊपर वाला पैरा है। These 4 simple actions form a program। ये जो पीछे 4 एक्शंस थे हमने रीड हाँ किए, accept a number representing the distance, time travel और later and store the हाँ result in the memory और display the ठीक है। result। ये 4 सिंपल एक्शन कंबाइन होके एक प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे अभी मैंने जीपीएस की एग्जांपल दी है कि उसमें सिर्फ आपने उसको लोकेशन देनी होती है, उसमें डिस्टेंस ट्रेवल भी कि कितने किलोमीटर है ये जगह यहाँ से दूर, वो भी खुद कैलकुलेट करके देना है आपको। उसका टाइम भी कैलकुलेट करके देना है कि आप इतने टाइम में और इतनी स्पीड में वहाँ तक पहुँच जाओगे, और वो सारा अपनी मेमोरी में स्टोर करके आपको रिजल्ट डिस्प्ले कर देता है। ठीक है। सिंपल ये चीज़ इसमें बताई गई अच्छा ये जो लास्ट वाली लैंग्वेज इज द कीवर्ड नहीं है? है। इज अ कीवर्ड। लैंग्वेज एक खुफिया जुबान, खुफिया चीज। अच्छा इज द कीवर्ड है ना? इज दीज आ जो मर्जी लगा लो, ठीक है। आर्टिकल ही है ना। आधा, हम्म। डेफिनेट, इंडेफिनेट आर्टिकल। कीवर्ड्स होता तो गा जाना था, कीवर्ड लिखा हुआ तो आ है। अब यहाँ पे मैं इंग्लिश ग्रामर तो पढ़ा नहीं सकता। खैर, और कोई सवाल जहाँ तक? मेरे मेरे तो बस दाऊद ने पूछना तो वो पूछ ले। जी दाऊद।
इसका मुझे बताओ, अंडरस्टैंड बट दे आर, कहाँ पे? अंडरस्टैंड एंड बट दे दे आर आर गुड। वेरी फार फ्रॉम व्हाट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। ये तो बड़ी दूर की बात है कि कंप्यूटर इसको खुद अंडरस्टैंड कर ले। ये तो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं। अभी ओके पीछे ओके। बात की है ना कि अभी रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी है ना फ्यूचर, कि ये इस दायरे में भी आ जाए कि ये खुद काम परफॉर्म करे। अभी तो फ्रॉम है, बहुत दूर है। ठीक है। और कोई सवाल? नथिंग। क्लियर? या ये तो यस। आम बेस है ना, बेसिक जो एब्सोल्यूट बेसिक है, ये वो चीज़ है। आगे कंटिन्यू करें? एक श्योर। अच्छा अच्छा, आगे करो। आगे करें कंटिन्यू? जहाँ तक हाँ, सारा आप क्लियर अब है? वो अपना भी ख्याल रखना, लाइट ना ऑफ हो जाए, नहीं होगी लाइट? क्योंकि बाहर मौसम बहुत खराब हुआ हुआ है। कोई मसला नहीं। नेक्स्ट आ जाती है नेचुरल लैंग्वेजेस वर्सेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। आई थिंक आज के लिए ये सफिशिएंट है। मेरा तो ख्याल है आज तक के लिए तो इतना ही इनफ है। या इट इज सफिशिएंट। आज के लिए ये सफिशिएंट है क्योंकि ये अगला मेन टॉपिक है। हाँ। विदाउट इसकी हम अंडरस्टैंडिंग के फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। यस। अगर कहते हो तो आगे चले जाते हैं। नहीं, आज के लिए इतना ही नो इनफ वी है। विल लर्न टुमारो। ओके, अगर यहाँ तक अब इसमें कोई भी चीज़ या कुछ भी है तो वो पूछ सकते हो। भाई अपने बच्चे चुप कराओ। दाऊद, ये अपने बच्चे चुप करवाएंगे आप प्लीज? क्लास डिस्टर्ब हो रही है। तो उन्हें लगा यहाँ पे घर की क्लास बनाई हुई है। कई इसमें जो प्रोग्रामर लाइन थी इस एक, क्लास इट को कैन देखते एग्जीक्यूट हैं। ओनली एक्सट्रीमली सिंपल ऑपरेशन। हाँ जी, ये जो आपने भी पेज खोला हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। वो लाइन जरा क्लियर कीजिएगा। इट कैन एग्जीक्यूट ओनली एक्सट्रीमली सिंपल ऑपरेशंस। सिर्फ जी सिंपल ऑपरेशंस प्लस सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ये काम ये कंप्यूटर पहले तो खुद करता है। पहले तो एग्जीक्यूट जरा क्लियर करें, एग्जीक्यूट मीनिंग क्लियर करें जरा। एग्जीक्यूट मतलब होता है पूरा करना, उसको ओके नाफिज करना, उसकी तमील करना। ओके आम जुबान में पूरा करना ही समझ लो कि सिर्फ ये काम ये परफॉर्म करता है, पूरा करता है। ओके। उसके अलावा ये ब्लाइंड मशीन कुछ भी नहीं कर सकती। जितनी आप रीडिंग दोगे उसको उतना ही वो आपको रिजल्ट देगी, बस अदरवाइज वो कुछ नहीं सिंपल गलत ऑपरेशन है, करेगी। एडिशन जो आपने करना है काम, उसका अगर एडिशन होता हुआ उसमें एडिशन करना है, डिवाइड होता हुआ उसमें डिवाइड करना है, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, हाँ। बस। इसके अलावा उसने इसका कोई और काम नहीं है। उसने अपना रिजल्ट सही देना है, आप बेशक गलत डालो सही डालो, उसने अपना पूरा आपको पूरा अपना अपनी तरफ से सारा वही जवाब देना है जो उसका नहीं निकलेगा। नहीं, ये बात नहीं, अगर आप गलत भी डालो तो फिर गलत देगा, अगर आप सही फिर डालोगे तो एरर फिर आ सही देगा। जाएगा, मैं फिर एरर आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, अगर आप रीडिंग्स कोई और डाल रहे हो, उसने अपना रिजल्ट तो उतना ही देना है, वो ही देगा, वो नहीं देगा हाँ, जो उसका अब रियल आ रहा हम ये है कि अब आपने उससे जो काम लेना है ना, आपने इंस्ट्रक्शन उसको सही देनी है। है। हाँ। अब कहो कि आपने गूगल खोलना है, फेसबुक खोल के बैठ जाओ, तो जो उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगी, अगर आपने फेसबुक के इंस्ट्रक्शन लिए तो वो फेसबुक ही ओपन करेगा। यस। अगर आप हाँ जी, यस। चाहते हो बिल्कुल यही गूगल बात। को ओपन करे, वो गूगल ओपन करेगा। यस। इंस्ट्रक्शन आपने खुद देनी है उसे। जी। इसके अलावा वैसे रीडिंग किस किसने की थी जो कल मैंने काम दिया था? मैंने की थी। मैंने की। अब क्लियर है? या जी सर।